जय हिंद। नंबर सिस्टम में हम 4 क्लास देख चुके थे। आज हमारा 5वां क्लास होगा और ये लास्ट क्लास होगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में गणित में हम जानेंगे कि कुछ बचे हुए टाइप्स जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस नए क्वेश्चन को, जो इसी नंबर सिस्टम का ये क्लास 10 ये टाइप 10 होगा और ये क्लास हमारा 5वां क्लास होगा। इसके पहले 4 क्लास हम दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उस 4 क्लास को तो डिस्क्रिप्शन में उस चारों क्लास का लिंक उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में भी उसका जो है वीडियो उपलब्ध है, तो आप जा करके वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है कि कुछ गरेड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि कुछ गरेड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन कि कुछ गरेड़िया हैं जो अपनी भेड़ चरा रहे हैं। अब गरेड़िया हैं तो गरेड़िया होते क्या हैं? इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, आदमी होते हैं। तो गरेड़िया हैं अर्थात कुछ मनुष्य हैं, कुछ लोग हैं, वो भेड़ चरा रहे हैं। भेड़ क्या होते हैं? जानवर होते हैं। तो आप जानते हैं चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनके सिरों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। इंसान भी, एक आदमी भी एक ही सिर रखता है और जानवर भी एक ही सिर रखता है। क्या आपने कोई ऐसा जानवर देखा है जिसके 2 सिर होते हैं, या कोई ऐसा आदमी आपने देखा है जिसके 2 सिर हो, 2 मुंडी हो? अगर आपने देखा होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो जितनी भी गरेड़ियां हैं वो सभी भेड़ चरा रहे हैं और जानते हैं कि गरेड़िया और जो हैं या फिर जो भेड़ हैं उनके सिरों की संख्या एक ही होगी। एक आदमी या एक जानवर के पास एक ही सिर होगा। तो इस प्रकार से जो कुल सिर हैं वो कितने हैं? 60 हैं। और पैरों की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये जानकारी होगा कि जो जानवर होते हैं वो 4 पैर रखते हैं, 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे। जानवरों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। खास करके जो भेड़िया होते हैं ये भी जानवर ही हैं। इन्हें हम चौपाया जानवर या 4 पैरों वाला जानवर कहते हैं। 4 पैर इसके भी होते हैं, भेड़ के। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आगे जो मनुष्य हैं वो 2 पैर रखते हैं। तो 2 पैर मनुष्यों के पास होते हैं, 4 पैर जानवरों के पास या भेड़ के पास होते हैं। तो कुल जो पैरों की संख्या है वो 230 है। तो हमें बताना है कि उस गरेड़िया और भेड़ में कुल भेड़ कितने हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे हम लगाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि माना भेड़ की संख्या x तथा गरेड़िया y है। माना भेड़ की संख्या क्या है? x है और गरेड़ियों की संख्या क्या है? y है। ये आप मान लिए। अब आप जानिए कि जब उनकी जितनी संख्या होगी गरेड़िया के पास या भेड़ के पास उतने ही सिर होंगे। तो कुल सिरों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या बराबर, ये हो गए आपके भेड़ के सिर और ये गरेड़िया के सिर। x प्लस वाई दोनों को जोड़ लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे देखते हैं पैरों की संख्या। तो कुल पैरों की संख्या, अब पैरों की संख्या की हम बात करें मित्रों, तो पैरों की संख्या आप जानते हैं कि जो भेड़ होंगे इनके 4 पैर होते हैं। तो x में आप कितने से गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, 4x। और जो गरेड़िया हैं ये आदमी हैं, इनके 2 पैर होते हैं। तो y में आप कितना से गुणा करेंगे? 2 से। अब ये कुल कितने पैर आपको मिलेंगे? तो जितना दिया हुआ है, कितना दिया है? 230 दिया है। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब इसी इक्वेशन से हम हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे और उसी मान को हम x का जो मान आएगा वो भेड़ों की संख्या हो जाएगी और जो y का मान हम फिर रख करके निकाल लेंगे तो हमारा गरेड़ियों की संख्या मिल जाएगी। तो हमें बताना है भेड़ों की संख्या कितनी होगी, अर्थात हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी समीकरण को हल करते समय, ये 2 चर रैखिक समीकरण हो गए। अब इसको हल करते समय कोई भी एक चर पद का जो कांस्टेंट है वो बराबर होना चाहिए। तो
तो यहाँ पर या तो हम x की वैल्यू बराबर कर लें या y की वैल्यू बराबर कर लें। तो चलिए हमको निकालना है तो हम y की वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर y का गुणा 2 है, यहाँ y का गुणा 1 से है, तो इस समीकरण हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो आपका जो समीकरण 1 है उसमें 2 से गुणा करके हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ 2y, और 60 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y बराबर 120, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया दोस्तों। आगे हम देखते हैं, अब ये आपका समीकरण मिल गया। अब इसी समीकरण के नीचे हम समीकरण 2 को क्या करेंगे, लिख देंगे 4x प्लस 2y बराबर 230, समीकरण नंबर 2, ये आपका हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, और जब चिन्ह बदलेगा तो ये संख्या हमारी कट जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस। आप जानते हैं घटाने पर चिन्ह में क्या होता है, नीचे के समीकरण वाले के चिन्ह में बदलाव हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो सब प्लस है तो सब माइनस में हो गया। अब हम जब घटाएंगे तो ये 2y से 2y क्या हो गया, कट गया। ये आप देखेंगे 2x है और ये माइनस 4x है, तो 2x में से 4x जब घटेगा तो आपका माइनस में आएगा, माइनस 2x आएगा। आ गया। यहाँ पे 230 बड़ा है, 120 छोटा है, 120 में से जब 230 घटेगा तो संख्या किस में आएगी, माइनस में आंसर आएगी आपकी। तो देखते हैं हम 0 1 1 110, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब दोनों टर्म माइनस में आ गया तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 2x बराबर 110, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं 110 का आधा बराबर 55, क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः x का मान मिल गया। तो अब जो वही पूछा है, हमने माना है कि भेड़ों की संख्या x है, पूछा है भेड़ संख्या कितनी है, तो अतः भेड़ों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा बराबर जो x का मान आया है 55, यही 55 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। जब भी इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप मानेंगे भेड़ों की संख्या को x मान लेंगे, या जो भी जानवर की संख्या दिया होगा उसको x मानेंगे, गरेड़िया की संख्या को y मान लेंगे, या फिर जो मनुष्यों की संख्या दी होगी उसको y मान लेंगे। अब सिरों की संख्या की बात करेगी तो दोनों को आप नॉर्मली जोड़ लेंगे कॉमन तौर पे, और तो जो सिर, क्योंकि सबके पास एक ही सिर होते हैं, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, तो उनके सिरों को आप जोड़ लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा समीकरण 1। आगे पैरों की संख्या के लिए जो जानवर होंगे वो 4 पैर रखते हैं तो उसमें 4 से गुणा करना है, जो मनुष्य होते हैं वो 2 पैर रखते हैं तो उसमें 2 से गुणा करना है। अगर पक्षी हैं तभी वो 2 पैर रखते हैं, इसलिए पक्षी में भी हम 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो वो गुणा करेंगे और उस समीकरण को हम बना करके अगला समीकरण बना लेंगे। फिर इन दोनों समीकरणों को हम बराबर करेंगे, देख करके कि कौन से टर्म को हमको बराबर करना है, उसको ऊपर वाले से गुणा कर लेंगे तो वो एक नया समीकरण 3 बन जाएगा। और फिर 2 को रखेंगे, घटाएंगे, घटाने पर 1 का मान हम निकाल लेंगे, एक चर वैल्यू का, और वो चर वैल्यू का मान निकाल के देखेंगे अगर वही हमारा निकल गया तो हमारा वही आंसर हो जाएगा जो पूछेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर y का मान निकला होता और हमको x का मान बताना होता तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख करके x का मान यहाँ से हम निकाल लेते। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि गरेड़ियों की संख्या कितनी होगी तो गरेड़ियों की संख्या बता सकते हैं। भेड़ों की संख्या अगर 55 है तो यहाँ से दोनों मिल करके 60 हो रहा है, तो यहाँ x का मान अगर आप रखेंगे 55 तो घट करके जो गरेड़िया की संख्या y है ये कितनी मिल जाएगी, आपको 5 मिल जाएगी गरेड़िया की संख्या। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं जो पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसको अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ है, पेड़ पर कुछ तोते पक्षी बैठे हुए हैं, पैरट। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है।
अर्थात कि जो पेड़ पे तोते बैठे हुए हैं, तोते, पैरट्स, और जो बकरियां हैं जो पेड़ के नीचे चल रही हैं, उन दोनों की मिला करके उनकी सिरों की कुल संख्या आपकी 35 है, 35 है, तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो। और वहाँ पे जो कुल पैर हैं पक्षियों के और इनके बकरियों के, वो कुल कितने हैं? 90 हैं पैरों की संख्या हो। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए क्या है। अब आप बताइए सबसे पहले कि जो तोते होते हैं वो तो पक्षी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पैर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कि 2 पैर होते हैं। जो तोते होते हैं उनके भी 2 पैर होते हैं, जैसे मनुष्य के 2 पैर होते हैं। अब जो बकरियां हैं वो जानवर में आती हैं और उनके 4 पैर होते हैं, लेकिन सिर कितने होते हैं? तो तोते का भी 1 सिर होता है, बकरी का भी 1 सिर होता है। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल वही मेथड, वही तरीका यहाँ भी अप्लाई होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल वैसे ही आसान भाषा में आपको निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे आप निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, जैसे वहां आपने लिखा था कि माना कुल जो तोते हैं उसको आप मान लेंगे, माना कुल तोते की संख्या यक्स तथा कुल बकरियां वाई हैं। ये आप मान लेंगे कि माना कुल तोतों की संख्या यक्स है, कुल बकरियां वाई हैं, ये आप मान लिए। अब आप वही इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे दोनों के सिरों को। तो जो सिरों की संख्या आप लिखेंगे यक्स प्लस, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, उसको आपने लिखा होगा, समझे होंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं कि कुल सिरों की संख्या, अब तोतों की संख्या यक्स है, बकरियों की संख्या वाई है, दोनों के पास 1-1 सिर होंगे, तो जितनी संख्या होगी उतने सिर होंगे। तो दोनों के सिरों को जब हम मिला के लिखते हैं तो ये हमको मिलता है 35 जो दिया हुआ है। इसको हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। आगे हम पैरों की संख्या को लिखेंगे तो क्या समीकरण बनेगा? तोतों के पास 2 पैर होते हैं तो 2x, बकरियों के पास 4 पैर होते हैं तो 4y, 4 से गुणा करेंगे, ये कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्या निकालना है, कुल तोतों की संख्या आपको निकालना है, यक्स का मान। तो यहाँ से आपको वाई वाले टर्म को जो है आपको काटना होगा, यक्स वाले टर्म को आपको निकालना होगा। तो वाई में यहाँ 4 से गुणा है तो यहाँ भी वाई में हमको 4 लाना होगा, तभी ये घटाने पर कटेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में आप जब 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4x प्लस 4y बराबर 35 में जब आप 4 से गुणा करते हैं तो 4 × 5 = 20 को 0, हासिल 2, 4 × 3 = 12, तो 14, 140 हो गया। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को यहाँ नीचे आप लिखेंगे 2x प्लस 4y बराबर 90, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आप लिखेंगे घटाने पर, वही प्रोसेस करेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। घटाएंगे तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, 4x, अब यहाँ 4x जो ऊपर वाला है वो प्लस में है, नीचे वाला 2x माइनस में है, तो ये माइनस में नहीं आएगा बल्कि ये प्लस में आएगा। 4x में से 2x घटेगा तो 2x प्लस में बचेगा। यहाँ 90 कम है, 140 बड़ा है, तो 140 प्लस में है, 90 माइनस में है, तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। तो 90 में से 140 घटेगा तो अब जानते हैं क्या आएगा? 50 आएगा। 90 और 50 कितना होता है? 140 होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी? 50 का आधा बराबर 25। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल गई 25। इस प्रकार से जो आपको निकालना था वो मान आपको यहाँ से मिल गया। कुल तोतों की संख्या आपने x माना था, क्वेश्चन में वही पूछा भी है, कुल तोतों की संख्या आपको बताना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अतः कुल तोते की संख्या बराबर 25, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 प्रश्न आपको हमने बताए हैं, दोनों एक ही मेथड पे लगेगा, एक ही तरीका पे लगेगा।
और बस क्वेश्चन को आपको समझना है। दोस्तों देखिए, गणित की कोई भी प्रश्न होते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम देख, जब कुछ थोड़ा सा बड़ा लिखा होता है या कोई भाषा में लिख देता है तो ऐसे प्रश्नों को हम देख के घबरा जाते हैं, हम उस प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, और जब नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न का हम जवाब कैसे देंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। तो कभी भी गणित को हल करते समय सबसे पहले अपने दिमाग को आप कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह लाइए और वहाँ पे आप गणित की जो भाषा लिखा हुआ है उस प्रश्न को आप 2 बार 3 बार पढ़िए। जब आप वह प्रश्न को समझ लेंगे तो तुरंत आप उसके जो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो जाएगा और आप लगाते जाएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं और तुरंत लगाना शुरू कर देते हैं, एक बार पूरे प्रश्न को बढ़िया से समझते नहीं है, और जब नहीं समझेंगे तो आगे 2 लाइन 3 लाइन लगाते हैं, उनका मेथड गलत हो जाता है, तरीका गलत हो जाता है, जिससे वो आगे फंस जाते हैं और थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जब नहीं लगता है तो वो उसको छोड़ के तुक्का मार के आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे में वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। फिर वही जब एग्जाम दे करके घर आते हैं तो एक बार देखते हैं, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर खत्म हो जाता है बाहर आने के बाद परीक्षा हाल से। अब वहाँ पे जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो उनको प्रश्न आसान लगता है, फिर वही अफसोस करते हैं कि काश इस प्रश्न को हमने एक बार और पढ़ लिया होता तो समझ गए होते, सही आंसर देकर आए होते। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा तो जो प्रश्न आपके सामने दिए रहेंगे उसको आप एक बार के बजाय 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। जब प्रश्न को आप समझ लेंगे तो लगाने में बिल्कुल आपको समय नहीं लगेगा, उसका तुरंत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपको सावधानियां रखनी है एग्जाम में प्रश्नों को पढ़ते समय। चलिए आगे हम देखते हैं अगला टाइप, टाइप नंबर 11 होगा हमारा और क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आइए देखते हैं टाइप 11, क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। कोई एक संख्या है, उसमें 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, बराबर पढ़ते हैं। एक संख्या में आप यहां देखेंगे कि कोई संख्या है, उसमें जब हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 से गुणा करने के बाद उस जो मान मिल रहा है, जो गुणनफल हमें मिल रहा है, उस गुणनफल में 10 घटाया जाता है। गुणनफल से 10 को माइनस कर रहे हैं तो जो हमको उत्तर मिल रहा है, जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, उस परिणाम में अगर हम 7 से भाग कर दें तो अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या आपको बताना है। क्वेश्चन आ गया समझ में। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, मान लिए। अब जो संख्या आप मान लिए x है तो संख्या में 3 से गुणा करने के बाद 10 घटाया जाता है, तो आप x में 3 से यहाँ क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे x में 3 से तो जो गुणनफल हो गया 3x हो गया। अब इस 3x में से 10 को घटाया जाता है इस गुणनफल परिणाम में, तो 3x माइनस 10 जब आप कर रहे हैं तो जो परिणाम मिलता है, परिणाम क्या मिल गया, x में 3 से गुणा किए 3x गुणनफल हो गया, जब 10 को घटाए हैं तो 3x माइनस 10 हो गया। अब इस परिणाम में 7 से भाग करने पर, अर्थात कि जो इसका परिणाम है उसमें 7 से जब हम भाग कर रहे हैं तो भाग करने के बाद हमें अंत में कितना मिलता है, 5 प्राप्त होता है। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब इसी को हल करके x का मान निकाल लेंगे तो हमको वो संख्या ज्ञात जो करना है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कैसे हल करते हैं, भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है, तो 3x माइनस 10 बटे 7 बराबर 5। यही क्वेश्चन है। अब ये जो भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा पक्षांतर होकर, तो 3x माइनस 10 बराबर 7 5 35। क्या हो गया, 3x माइनस 10 बराबर 7 5, इधर आके गुणा हो गया तो 35 हो गया। अब ये अचर वैल्यू है तो अचर वैल्यू को अचर साइड में भेज देंगे, 3x बराबर 35 माइनस ये माइनस 10 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, पक्षांतर होकर के प्लस 10 हो जाएगा। 3x बराबर 35 और 10 45 हो गया, तो x की वैल्यू 45 बटे 3 का गुणा है, भाग हो जाएगा, 45 बटे 3 हो गया, भाग करेंगे 45 में 3 से तो मिल जाएगा 15। x की वैल्यू क्या मिल गई, 15 मिल गई। अब वो जो संख्या आपको ज्ञात करनी है वो संख्या आपको x की मान क्या मिल गई, 15। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट
संख्या बराबर 15। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभिष्ट जो संख्या आपको मिल गई वो 15 मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन सही है कि नहीं। दिया गया क्या कि वह एक संख्या जिसमें 3 से गुणा करने के बाद 10 घटाया जाता है। इसमें 3 से गुणा कीजिए, 15 में 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 15 तियां 45 हो जाएगा। अब उसमें से 10 घटाया जाता है, 45 में से जब 10 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 35 मिलेगा। अब उस प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। 35 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो आपको अंत में क्या मिल जाएगा, 7 बचे 35, अंत में आपको 5 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो लगाए हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है। हमने इसको जो हमारा आंसर है उस आंसर को हमने क्वेश्चन में रख करके अपने उत्तर की क्या कर ली, हमने जांच कर ली। तो ऐसे आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, अपने उत्तर से जांच कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं हम टाइप नंबर 11 का ही है क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है तो भागफल में 5 जोड़ा जाता है। किसी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है, उस x में जब हम 6 से भाग करते हैं तो जो भागफल मिलता है, जो आपको आंसर उत्तर मिलता है, उस उत्तर भागफल में 5 जोड़ा जाता है। ठीक है, उसमें 5 जोड़ने पर जो पुनः योगफल को, जो 5 जोड़ने के बाद जो हमें योगफल मिलता है उस योगफल को 9 से पुनः भाग दिया जाता है। तो 9 से भाग देने पर जो भागफल मिलता है वो 1 प्राप्त होता है। तो संख्या आपको बताना है क्या हुआ। तो आप क्वेश्चन समझ लेते हैं। फिर अब आप लिखिए यहाँ पे, माना वह संख्या 1 है, सॉरी x है, एक तो प्राप्त होता है ना, तो माना वह संख्या x है, मान लीजिए आप। अब वह संख्या x है, अब क्या है कि ये संख्या में 6 से भाग दी जाती है। तो x में जब आप 6 से भाग देते हैं तो भागफल में 5 जोड़ा जाता है। अब इस भागफल में 5 जोड़ने पर, जब 5 जोड़ा जाता है तो पुनः योगफल, यानी ये जो मिलता है योगफल, इसको पुनः 9 से भाग दिया जाता है। पुनः इसमें 9 से भाग दिया जाता है इसको। तो भाग देने पर जो भागफल मिलता है वो 1 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि x का मान कितना है। ये क्वेश्चन आपके सामने सेट हो गया, जो पूछा गया था। पूरा जो क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है टोटल यही क्वेश्चन है आपका। ऐसे ही आपको सेट करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जब आप सेट कर लेंगे कि कोई संख्या x है, 6 से भाग देने पर जो भागफल मिल रहा है उसमें 5 जोड़ने पर जो हमको योगफल मिल रहा है उसमें पुनः 9 से भाग देने पर हमें उत्तर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो x/6 है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 9 का भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा। तो x/6 + 5 बराबर, इधर 9 का गुणा होगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा। अब x/6 है बराबर, तो 9, ये +5 है, इधर आकर के -5 हो गया। तो x/6 बराबर 9 में से 5 जाएगा, 4 मिलेगा। अब जब 9 में से 5 जाएगा 4 मिलेगा तो x बराबर आपको यहाँ से मिल गया 6 चौको 4, 6 का भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा, 6 चौको 24। इस प्रकार से जो x का मान है वो आपको मिल गया कितना, 24 मिल गया। तो आपको वही बताना है कि जो संख्या आप x निकाले हैं वो उत्तर आपको मिल गया 24। तो अर्थात जो संख्या पूछी गई है वो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः संख्या बराबर 24। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपको जो इबारती वाले प्रश्न मिलते हैं, चाहे नंबर सिस्टम के हों वो या फिर जो है वो अनुपात समानुपात के हों या सरलीकरण के हों, तो ऐसे प्रश्न देखने में आपको बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप इसको एक बार सेट कर लेंगे तो तुरंत आपको आंसर आएगा। और मुश्किल से आप 36 सेकंड की बजाय आप 30 से 25 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर आप ला सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हमने हल किया, समझाने के बाद हमने हल किया, आपने देखा होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 36 से मतलब बहुत ज़्यादा गया हो तो 1 मिनट का ये क्वेश्चन गया होगा। अभी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगा होगा, इतना समझाने के बाद। तो अगर आप इसको लगाएंगे, स्पीड में लगाएंगे, फास्ट लगाएंगे एग्जाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 36 सेकेंड 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
तो कैसे आप करेंगे समझ लेते हैं एक बार और कि किसी संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल में 5 जोड़ा जाता है। माना कोई संख्या x है, x में जब हम 6 से भाग कर रहे हैं तो भागफल में जो हमको मिल रहा है उसमें हम 5 जोड़ रहे हैं। तो 5 जोड़ने के बाद जो योगफल ये मिल रहा है इसमें पुनः 9 से भाग करते हैं तो भाग करने के बाद आपको भागफल 1 मिलता है। तो इस प्रकार से जब इसको हम हल कर लेते हैं तो हल करने के बाद संख्या कितने मिल जाती है, 24 मिल जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं अगला टाइप है, टाइप नंबर 12 है, 12 है। पांचवा क्वेश्चन कि 756 गुणे 938 गुणे 872 में इकाई के अंक का ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यह आपका एक क्वेश्चन है कि 756 गुणे 938 गुणे 872, इस पूरे को आपको गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो मान मिलता है उस मान में इकाई का अंक क्या होगा, अर्थात सबसे दायां वैल्यू क्या होगा, सबसे इकाई का अंक, वही आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप जो है पूरा गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आधे पेपर का समय आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में चला जाएगा एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसमें प्रत्येक में इकाई का मान क्या है। आपको इकाई का ही वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसके सभी इकाई की वैल्यू को एक जगह रख करके उसका आपस में गुणा कर देते हैं तो जो इकाई का मान मिलता है वही हमारा इकाई का मान होता है इसके गुणनफल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इकाई का मान क्या है, 6 है, रख दिए। यहाँ पे इकाई का मान क्या है, 8 है, इसका गुणा कर लिए। यहाँ इकाई का मान क्या है, 2 है। अब इसका जब आप गुणा कर लेंगे तो 8 छके 48 गुणे 2, इसको आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो अब इसके इकाई का और इसके इकाई का ये आपस में गुणा होगा। तो यहाँ पर इकाई क्या है, 8 है, तो यहाँ पर 8 कर लिए गुणे 2 बराबर ये क्या आपको मिल गया, 8 दूनी 16। यहाँ इकाई का मान क्या मिल गया, 6। इस प्रकार से जो इकाई का अंक होगा आपका इसके गुणनफल में इस सवाल के, वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कैसे लाए हम समझिए, एक बार और समझते हैं हम कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें प्रत्येक अंक संख्या के इकाई का अंक क्या है। तो पहले में इकाई का अंक 6 है, दूसरे में इकाई का अंक 8 है और तीसरे में इकाई का अंक 2 है। अब ये सभी इकाई के अंक को हम एक साथ गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद से पहले का इसका हम गुणा करेंगे तो 8 छके 48 गुणे 2 हो गया। अब यहाँ पे इसका गुणा करने के बाद इसकी इकाई का अंक क्या है, 8 है, और यहाँ पे इकाई का अंक 2 है। अब इन दोनों को एक साथ गुणा करेंगे, इसका जैसे ही गुणा करते हैं तो हमें 16 मिलता है। उसमें जो इकाई का अंक है वो 6 है और यही जो इकाई का अंक हमें मिलेगा 6, यही 6 हमारा इस क्वेश्चन के गुणनफल में इकाई का अंक हमें हमारा 6 होगा। इस प्रकार से जो 6 है यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे जब भी इकाई के अंक आपको ज्ञात करने हो प्रश्न में, तो आप जो भी नंबर दिया हो संख्या का गुणनफल निकालने के लिए, वो सभी के इकाई के अंकों को आप एक साथ लेकर के उसका गुणा कर लेंगे और उसका जो इकाई का अंक होगा वही इकाई का अंक आपके दिए गए गुणनफल के इकाई के अंक के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप ये मत देखिएगा कि यहाँ 48 गुणे 2 हमने किया तो चलिए गुणा भी कर देते हैं। अब यहाँ पे 48 गुणे 2 हम करेंगे तो यहाँ 8 गुणे 2 आएगा, नहीं, हमने केवल इकाई का अंक लिया इसमें से। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इकाई का अंक लिया गया, इकाई का अंक लिया गया, ठीक है। अब केवल इकाई का अंक यहाँ पर लिया गया है, यहाँ भी आप केवल इकाई का अंक लिए हैं। ऐसा नहीं कि इसको पूरा गुणा करने के बाद आपका 6 गुणे 8 गुणे 2 हो जाएगा, नहीं, केवल यहाँ की इकाई के अंक को लेकर के हमने गुणा किया है। यहाँ पर इकाई का अंक का गुणनफल, यहाँ पर हमने इकाई के अंकों का केवल गुणनफल लिया है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने आपके यूपी टेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सुपर टेट में भी पूछा जा, एक बार सुपर टेट हुआ उसमें तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अगली बार सुपर टेट में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। और बाकी जो आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस कई बार सामान्य तौर पे पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर पढ़िए और इसको रिवाइज कीजिए। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अगला टाइप। आइए आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइप 13 है। इसके पहले हमने टाइप 12 देखा था, 12 देखा था। क्वेश्चन 6 में एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। एक संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है, तो x का 3/7 का 1/4 का 2/5 निकालने पर ये 15 आ रहा है, 15 के बराबर है। तो वह संख्या कौन सी होगी? तो आप लिखेंगे माना वह संख्या x है। आप यहाँ से मान लिए माना वह संख्या x है। अब यहाँ पे आप प्रश्न के अनुसार क्या काम करेंगे? x का 3/7, किसी संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 किसके बराबर है? 15 के बराबर है। अब इसी क्वेश्चन को आपको हल करके x का मान निकालना है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, जानते हैं। तो पहले हम का को ही हल करते हैं क्वेश्चन में। तो का गुणा हो गया 1/4 गुणे 2/5 बराबर 15। अब जब हम यहाँ काट सकते हैं, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, राइट। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, यहाँ बटे 1 आप कर सकते हैं। अब ऊपर का ऊपर गुणा के भिन्नों के गुणा में क्या करते हैं? अंशों का अंश में गुणा करते हैं, हरों का हर में गुणा करते हैं। तो अंश में x गुणे 3, 3x गुणे 1, 3x हो जाएगा, बटे नीचे 1 गुणे 7, 7 हो गया, 7 गुणे 2, 7 दूनी 14, 14 पचे 70 बराबर 15, ये हो गया। अब यहाँ पे आप x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 गुणे 70 कर लेंगे। जो इधर भाग है तो इधर आके गुणा हो गया, बटे ये 3 का गुणा है, इधर आके भाग हो गया। अब ये हल करेंगे तो क्या आएगा? 3 5 15, 15 गुणे 7 करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 5 15, 5 हो गया, 5 गुणे 7 करेंगे 7 5 35 और 0 350। अतः वह संख्या आपको क्या मिल गई? 350 मिल गई। अतः वह संख्या कौन सी है? तो वो संख्या 350 है, जिसका 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः संख्या बराबर 350। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और इस तरीके से नंबर सिस्टम का जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरीके से फिनिश होता है, खत्म होता है। आइए एक लास्ट प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या की 1/4 का 1/10 10 के बराबर है तो उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा? क्वेश्चन क्या है कि किसी भी संख्या के 1/4 का, कोई ऐसी संख्या है जिसकी 1/4 1/4 निकालने पर 1/10, 1/4 का 1/10 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो वो संख्या का 5वां भाग आपको बताना है। सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, फिर उसका 5वां भाग निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप मानेंगे माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है। मान लिया आप माना वह संख्या x है। अब x का 1/4 तो x गुणे 1/4 निकाल लिए, x गुणे 1/4 का 10वां भाग 1/10 बराबर है किसके? 10 के। अब इसको आप हल करेंगे तो x गुणे 1/4 का जगह आप गुणा करेंगे 1/10 बराबर 10 हो गया। हल करेंगे तो x बटे 10 को 40 बराबर 10, अर्थात x बराबर 40 का 10 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अर्थात वो संख्या क्या मिल गई आपको? 400 मिल गई मूल संख्या। अब आपको निकालना क्या है कि संख्या का 5वां भाग कितना होगा, अर्थात इसका 5 से भाग करने पर क्या होगा। तो आप लिखेंगे संख्या का 5वां भाग बराबर 400/5 बराबर 5/40 80। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। संख्या का जो 5वां भाग होगा वह क्या होगा? 80 होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको 7 प्रश्न इस वीडियो में बताए गए। ये कुल टाइप 13 तक कुल आपको बता दिया गया। पूरे जो है ये 5 वीडियो में 5 क्लास में पूरे नंबर सिस्टम को ख़त्म किया गया है। ये आप देख लेंगे पूरे 13 टाइप। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बाकी क्लासेस के लिंक हैं, वहाँ से आप जा करके क्लास 1, 2, 3 और 4 को देख लेंगे। ये क्लास 5 रहा है आपका।
दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपके जो भी दोस्त तैयारी करने वाले हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, ये सभी की जो है क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस होती हैं। तो उनको जो है आप वीडियो को भेजिए, साझा कीजिए उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहां आपसे जुड़े हुए हैं वहां वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोग शिक्षा तक परिवार से जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.